CUET UG 2026 एग्ज़ाम जो भी देने जा रहे हैं उनके लिए हम आने वाले हमारे सेशंस में हम अरिहंत की सॉल्व सीरीज़ करने जा रहे हैं। हमारे लिए जो ये सॉल्व बनाई है कॉमर्स सेशन के लिए, जिसमें कॉमर्स से जितने भी सब्जेक्ट होते हैं उनसे रिलेटेड इनके जितने भी चैप्टर्स हैं, हर एक पर्टिकुलर चैप्टर का 50 सॉल्व क्वेश्चन है और ऑन द बेसिस ऑफ एग्ज़ाम पैटर्न। ऑथेंटिक बुक है, बहुत अच्छी है। जितने भी एग्ज़ाम प्रीवियसली हमारे एग्ज़ाम पे वो क्वेश्चन आए हुए हैं उन्हीं के बेसिस पे इन्होंने बताया है। तो पहले हम शुरुआत करने वाले हैं हमारे बिज़नेस से। बिज़नेस में हमारा टोटल इसमें 13 लिखा हुआ है। ये 2024 में आया था, 2025 में ये वाला चैप्टर था, लेकिन ये 2026 में सिलेबस में नहीं है, ये वाला है। तो इस तरह टोटल हमारे 12 चैप्टर्स हैं और हर एक चैप्टर के 50 क्वेश्चंस इस बुक में सॉल्व करने के लिए दिए हुए हैं। तो ये हमारा पहला चैप्टर है, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, और इससे रिलेटेड ये रही हमारी टोटल 50 क्वेश्चंस जो सिर्फ पहले चैप्टर से ही रिलेटेड है। ये रहे, इसमें 46 ही दिए हुए हैं, मतलब कभी कभी 46 या 50 टोटल रहता ही है। और उसमें जितने PYQ भी आए रहते हैं उससे रिलेटेड वो भी दिए रहते हैं। कल एक वीडियो में मैं 50 नहीं कराऊंगी क्योंकि वो लेंदी हो जाएगा और समझ में भी नहीं आता, मतलब से देखने वाले को भी बोरिंग लगता है। तो इस वजह से मेरा ये मोटिव रहेगा कि मेरे जितने भी एक चैप्टर से रिलेटेड वीडियो हों उनको मैं 10 क्वेश्चन में बांटूंगी, मतलब एक वीडियो में मेरे 10 क्वेश्चन रहेंगे, फिर फर्दर उसमें 10 रहेंगे और आगे के जो आएंगे उसमें 10 रहेंगे। इस तरह करके हमारा टोटल 50 पूरा हो जाएगा। क्वेश्चन इकट्ठे बनाएंगे तो वो मे बी लॉन्ग वीडियो बन जाए, तो वो क्या होता है उतना इंटरेस्टिंग नहीं रहता और समझ में भी नहीं आता है। तो ये करेंगे हम कि जितना भी मेरा फर्स्ट चैप्टर से रिलेटेड ये जो 50 क्वेश्चन है इनका मेरा एक वीडियो में टोटल 10 क्वेश्चंस मैं कराऊंगी। हर एक वीडियो में 10 क्वेश्चन, जिससे जल्दी आसानी से कंप्लीट भी हो जाए और वो 10 रहेगा तो बहुत बोरिंग भी नहीं लगेगा और ईजिली वो कंप्लीट हो जाएगा। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ कंसर्न्ड विद कंप्लीटिंग एक्टिविटी और अचीविंग गोल्स विद इन प्रिस्क्राइब्ड लिमिट। अचीव करना है गोल, इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि प्रिस्क्राइब्ड लिमिट में। ठीक है, प्रिस्क्राइब्ड लिमिट की जब बात आती है तो वो हम काम इफेक्टिवली करते हैं। एफिशिएंट का एक कीवर्ड है मिनिमम कॉस्ट एंड मैक्सिमम आउटपुट। मतलब मिनिमम कॉस्ट रख के या मिनिमम इनपुट रख के हमें क्या करना है, आउटपुट को मैक्सिमाइज करना है, वो होता है एफिशिएंटली। और इफेक्टिवली क्या होता है, ये प्रिस्क्राइब लिमिट में। ये क्वेश्चन डिफरेंस बिटवीन का आया था 2025 में, बोर्ड्स में आया था क्वेश्चन कि 2 केस स्टडी दी थी, एक एफिशिएंटली की और एक इफेक्टिवली की। तो उसमें बताया नहीं था, लेकिन आपको पहचानना था कौन सा इफेक्टिव है कौन सा एफिशिएंट है और दोनों के बारे में डिटेल में एक्सप्लेन करना था। बढ़ते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन की ओर। सेकंड है, मैनेजमेंट इज एज कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेट टू दिस स्टेटमेंट। मैनेजमेंट हमारा कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, ये हमें पता है, लेकिन ये कौन से स्टेटमेंट की बात कर रहा है। ए, प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट इज डायनेमिक। डायनेमिक का मतलब होता है चेंजेबल। प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल, नहीं, जिसमें पीपल, वर्क और ऑपरेशन आता है। द प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट इज ऑन गोइंग प्रोसेस, ऑन गोइंग है और इसको हम लोग बोलते हैं नेवर एंडिंग। ये NCERT के बुक के वर्ड्स हैं सारे, इसलिए NCERT बहुत इंपॉर्टेंट है। द प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट इज एन ऑनगोइंग प्रोसेस। तो ये स्टेटमेंट इससे रिलेटेड है, ऑप्शन सी। द हेड्स ऑफ ऑल डिपार्टमेंट कॉन्ट्रीब्यूट टूवर्ड द कंपनीज ग्रोथ। आइडेंटिफाई द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट इंडिकेटेड इन द गिवन स्टेटमेंट। हमारे मैनेजमेंट की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, ये कुछ स्टेटमेंट दी हुई है, बताना है कौन सा है। मल्टी डायमेंशनल की बात कर रहा है, नहीं। क्या परवेसिव है, मतलब सारी ऑर्गेनाइजेशन पे अप्लाई हो सकता है, नहीं। इस स्टेटमेंट में क्या बताया गया है, द हेड ऑफ ऑल डिपार्टमेंट कंट्रीब्यूट करते हैं टुवर्ड कंपनी की ग्रोथ के। तो मैनेजमेंट इज परवेसिव, मैनेजमेंट इज ग्रुप एक्टिविटी और मैनेजमेंट इज डायनेमिक। डायनेमिक का मतलब चेंजेबल होता है, परवेसिव जो हर जगह अप्लाई हो, मल्टी डायमेंशनल तो है नहीं। इस स्टेटमेंट से हमें यही लग रहा है कि एक ग्रुप एक्टिविटी दिखाई जा रही है कि जितने भी लोग हैं वो कंपनी की ग्रोथ की ओर काम कर रहे हैं। तो इसमें हो जाएगा श्योर द यूज़ ऑफ ह्यूमन, फिजिकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर टू अचीव ऑर्गेनाइजेशन गोल। कौन सा फीचर ऑफ मैनेजमेंट, कौन सा फीचर या कौन सी कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे बताई गई है। मैनेजमेंट, यहाँ पे आपको मल्टीपल स्टेटमेंट दिए हैं, फिर ये ऑप्शन लेना है। ऐसे क्वेश्चन CUET में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, बहुत हाइयर चांस होते हैं। मैनेजमेंट इज़ गोल ओरिएंटेड, इस वाली स्टेटमेंट को पढ़ना है, फिर बताना है कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है।
मैनेजमेंट इज़ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। जैसे इसमें क्या बताया गया, मैनेजमेंट इंश्योर ह्यूमन फिजिकल फाइनेंशियल रिसोर्सेज बेस्ट पॉसिबल वे में हमें अचीव करना है। तो गोल ओरिएंटेड है, हाँ, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑर्गेनाइजेशन गोल की बात हो रही है, तो ये सही हो गया। मैनेजमेंट इज़ मल्टी डायमेंशनल एंड इंक्लूड मैनेजमेंट ऑफ पीपल, वर्क एंड ऑपरेशन, ये बात भी हो रही है। बाकी पढ़ लेते हैं, फिर अपने आप कैंसिल हो जाएगा। मैनेजमेंट इज़ कॉन्टिन्यूस की तो यहाँ कहीं बात ही नहीं हुई है। ग्रुप एक्टिविटी, क्या यहाँ ग्रुप एक्टिविटी कहीं बात हो रही है? नहीं, क्योंकि ये ह्यूमन फिजिकल और फाइनेंशियल रिसोर्स की बात कर रहा है। मैनेजमेंट इज़ डायनेमिक मतलब चेंजेबल विच कैन बी चेंज एज पर चेंजिंग सिचुएशन, तो यहाँ चेंजिंग एनवायरनमेंट की भी बात नहीं हो रही है। तो मतलब सिर्फ फर्स्ट और सेकंड से, ऑप्शन ए एंड बी। The task of manager to integrate efforts of different individual at all levels. It is task of manager to integrate effort of different individual at all level toward achieving a common goal. अब इस स्टेटमेंट को पढ़ते हुए हमें बताना है कौन सी स्टेटमेंट सही है, कौन सी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैनेजमेंट को इंडिकेट कर रही है या हाईलाइट कर रही है। पहला है, मैनेजमेंट इज एसेंशियल फॉर ऑल ऑर्गेनाइजेशन वेदर बिग स्मॉल, प्रॉफिट नॉन प्रॉफिट, सोशल पॉलिटिकल, ठीक है। सेकंड है, मैनेजमेंट इज़ इनविंसिबल फोर्स दैट कैन नॉट बी सीन, तो यहाँ ये नहीं बात की गई कि ये इंटेंजिबल है। इंटेंजिबल मैनेजमेंट होता है लेकिन इस स्टेटमेंट में नहीं बोला गया, तो इसको हम पहले ऑप्शन को एलिमिनेट करते चलते हैं, तो राइट ऑप्शन अपने आप मिल जाएगा। मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स अचीविंग इंडिविजुअल एज वेल एज ग्रुप गोल, ठीक है, इसको रखते हैं। फिर डी क्या है, मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स कॉन्टिन्यूसली आइडेंटिफाइंग एंड सॉल्विंग प्रॉब्लम, ये तो कह नहीं रहा है यहाँ पे, ऊपर तो ऐसा कुछ कह नहीं रहा। मैनेजमेंट टू द चेंज इन एनवायरमेंट, तो मैनेजमेंट चेंज लाता है एनवायरनमेंट में, क्या यहाँ पे कोई उस डायनामिक की बात हुई है? डायनामिक की भी बात नहीं हुई, तो इसमें हमारा दो ही ऑप्शन जा सकता है, ए और सी। अचीविंग इंडिविजुअल एज वेल एज ग्रुप गोल, यहाँ पे भी ग्रुप गोल बात हो गई। अचीविंग कॉमन गोल, ठीक है, सेंटेंस में यही लिखा था। और पहला क्या आ गया, ऑल लेवल पे ये क्या करता है, इंडिविजुअल को इंटीग्रेट करता है, तो पहला और सी वाला, तो ऑप्शन कौन सा है, ए सी, सी ई, बी डी, डी ई, तो ये सब हमारे एलिमिनेट हो जाते हैं, ऑप्शन ए सही हो जाता है। इज कंसर्न विद द परफॉर्मेंस ऑफ वेरियस एक्टिविटीज या टास्क इन एन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ये होता है, ये हमारा कौन से पूछा गया है, ये पूछा गया है मैनेजमेंट इज़ मल्टी डायमेंशनल, एक कैरेक्टरिस्टिक्स होती है मैनेजमेंट इज़ मल्टी डायमेंशनल, उसमें 3 डायमेंशंस आते हैं, मैनेजमेंट ऑफ पीपल, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन, मैनेजमेंट ऑफ वर्क। उसमें पूछा गया है कौन सा मैनेजमेंट है कंसर्न विद परफॉर्मेंस ऑफ वेरियस एक्टिविटीज़ या टास्क, तो वो होता है वर्क, मैनेजमेंट ऑफ वर्क, जहाँ पे हम वेरियस एक्टिविटीज़ या टास्क को परफॉर्म करते हैं, मैनेजमेंट ऑफ वर्क होता है। मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन में हम ऑर्गेनाइजेशन कोई ना कोई सर्विस प्रोवाइड करता है टू सोसाइटी, तो ये वाला ऑप्शन ऐसे लिखा मिले तो वो होता है ये। और मैनेजमेंट ऑफ पीपल, जहाँ पे हम अपने इंडिविजुअल ग्रुप ऑफ एम्प्लॉय के साथ मैनेजमेंट करते हैं या फिर उनको ट्रेन करते हैं, तो वो वाला ऑप्शन इसमें जाएगा, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी। ट्रेन विच इज़ गोइंग टू बी अ पाथ ब्रेकिंग लीप टूवर्ड मेकिंग ट्रेन्स ग्रीनर एंड मोर एनवायरमेंट फ्रेंडली, ठीक है, तो यहीं से ऑप्शन मिल गया, पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ग्रीनर एंड मोर एनवायरमेंट फ्रेंडली, फिर भी पढ़ लेते हैं। इट कैन इंश्योर अ कॉस्ट सेविंग ऑफ इतना पर ईयर, नेम द ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट के 3 ऑब्जेक्टिव होते हैं, इसमें कौन सा ऑब्जेक्टिव है, क्या सोशल है, पर्सनल है या स्ट्रैटेजिक है या ऑर्गेनाइजेशन, ऐसा कोई ऑब्जेक्टिव होता ही नहीं, होता है पर्सनल, सोशल और ऑर्गेनाइजेशन, तो ये एक सोशल ऑब्जेक्टिव है, जो भी हम ग्रीनर और सोसाइटी की ओर जब हम ध्यान देते हैं तो वो सोशल होता है। 8th, in order to achieve organization goal, dash objective should be integrated with organizational objective as only satisfied employee will help to achieving organizational goal। कौन सा ऑब्जेक्टिव है हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन के साथ इंटीग्रेट होगा तो हमारे एम्प्लॉय जो है सेटिस्फाई रहेंगे, वो होता है पर्सनल ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉफिट, सर्वाइवल एंड ग्रोथ होता है। सोशल हमारा एनवायरनमेंट और सोसाइटी से रिलेटेड होता है, एनवायरनमेंट से रिलेटेड होता है। टू कंजर्व टाइगर्स, एयरटेल स्टार्टेड एन अर्नेस्ट अवेयरनेस कैंपेन सेव आवर टाइगर, विच ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव। 10th क्वेश्चन है, एन ऑर्गेनाइजेशन एम टू रिड्यूस प्रोडक्शन कॉस्ट बाई 10% इन नेक्स्ट ईयर टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट, विच टाइप ऑफ ऑब्जेक्टिव इज बीन रेफर्ड हेयर। पर्सनल तो है नहीं, एम्प्लॉय से रिलेटेड है नहीं, ना सोसाइटी से रिलेटेड है। इसमें 4 ऑप्शन दिए होते हैं, अगर ये ना दिया होता तो हम डायरेक्ट क्या करते, सी पे लगा देते। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव है जिसमें प्रॉफिट आता है, ग्रोथ एंड सर्वाइवल,
इसमें इतनी चीज़ें आती हैं। और इसमें एक और दे दिया इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, तो इसमें हमें दो दो करके ऑप्शन पूछा गया है, तो सबसे एक्यूरेट ऑप्शन जिसमें सी हो उसको पकड़ो। सबसे पहले ये हटा दो, इसमें भी सी है, सी के साथ ए आएगा नहीं, तो बचा हमारा सी और डी, तो 10th का हो जाएगा बी। अब हम अपने आने वाले वीडियो में नेक्स्ट 10 क्वेश्चन अटेंड करेंगे।